आज के फनकार। फिल्मों में हम हीरो हीरोइंस को एक से बढ़कर एक सजीली पोशाक पहने हुए दिखते हैं और कभी भी हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन पोशाकों को डिजाइन कौन करता होगा। कहानी और पटकथा के अनुरूप इन वेशभूषाओं को कौन व्यवस्थित करके हीरो हीरोइन के लिए तैयार करवाता होगा। ये काम कॉस्ट्यूम डिजाइनर का होता है और आज एक बहुत ही मशहूर और महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस कार्यक्रम में लेकर आया हूं बातें भानु अथैया की। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने भानु अथैया का नाम लिया और उसके बाद गाना बजा फिल्म ब्रह्मचारी का, आखिर ये माजरा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 1969 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के इस गाने में मुमताज ने जो ऑरेंज कैंडी कलर की घुटनों तक प्री प्लेटेड साड़ी पहनी थी, उसे भानु अथैया ने डिजाइन किया था और कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि इस गाने की जो शानदार कोरियोग्राफी थी उसमें थिरकने में मुमताज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो सजीले बांके नौजवान शम्मी कपूर के साथ थिरकते हुए गा सकें। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। वाकई भानु अथैया की डिजाइन इस ड्रेस में मुमताज की शोख अदाओं ने लोगों का दिल चुरा लिया और हर जबान पर चर्चे आ गए। हिंदी फिल्मों का ये एक ऐसा गाना है जिसे हम कभी भी और कहीं भी देखना और सुनना पसंद करते हैं। दरअसल मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर इस ड्रेस की डिजाइनर भानु अथैया की यात्रा यहां से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा साल 1929 की तरफ, महाराष्ट्र का शहर कोल्हापुर। यहां एक बालिका ने 28 अप्रैल 1929 को जन्म लिया। नाम रखा गया भानुमति अन्ना साहेब राजोपाध्याय। जी हां, भानुमति अन्ना साहेब राजोपाध्याय, क्योंकि पिता का नाम था अन्ना साहेब और माता का नाम था शांताबाई राजोपाध्याय। अपने माता पिता की 7 संतानों में भानुमति तीसरे नंबर पर थी। आजादी के पहले का दौर था, लड़कियों की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था, पर भानुमति के माता पिता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। उसकी रुचियों को देखते हुए और उसके टैलेंट को देखते हुए आगे चलकर भानुमति को भेजा गया मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा लेने के लिए। यहां से भानुमति गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हो गईं। जरा सोचिए कि समय कैसी करवट लेता है। बचपन में माता पिता ने देखा कि भानुमति रेखाचित्र बनाती हैं। आजादी के पहले का समय था तो माता पिता ने कहा कि तुमको गांधी जी का रेखाचित्र बनाना चाहिए। भानुमति ने बचपन में ऐसा ही किया था और जरा सोचिए कि आगे चलकर भानुमति भानु अथैया बनी और सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए उन्हें ऑस्कर से नवाजा गया। ये था समय का पैंतरा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे
भानुमति का विवाह सत्येंद्र अथैया से हुआ था, जो एक कवि और गीतकार थे। ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाया, पर भानु अथैया ने आगे विवाह नहीं किया। भानु अथैया ने अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की यात्रा सन 1953 में शुरू की थी फिल्म CID के जरिए। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। इसकी बात तो हिंदी सिनेमा में ड्रेस डिजाइनिंग को लेकर उन्होंने एक नई क्रांति ला दी। किसी जमाने में भानु अथैया महिलाओं की पत्रिकाओं के लिए फैशन विशेषज्ञ के रूप में काम करती थीं। फिर वो परिधान डिजाइनिंग यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया में आ गईं। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म श्री 420 का नगमा। ये फिल्म आपने देखी ही होगी, इसलिए आंखें बंद करके याद कीजिए इस गाने में थिरकती हुई नादिरा को, जिनके लिए गाउन तैयार किया था भानु अथैया ने ही। और ये कॉस्ट्यूम कितनी बड़ी हिट हुई थी, उस दौर में जीने वाले लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आए गए मंजिलों के निशान, लहरा के झूमा झुका आसमां, लेकिन रुकेगा न ये कारवां। आए गए मंजिलों के निशान, लहरा के झूमा झुका आसमां, लेकिन रुकेगा न ये कारवां। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। भानु अथैया ने अपने इंटरव्यूज में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को लेकर कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा था जबकि डायरेक्टर सेट डिजाइनर और किसी टेलर को लेकर बैठ जाते थे और स्टोरी के मुताबिक कपड़े सिलवा लिया करते थे। लेकिन जब मैं फिल्मी दुनिया में आई तो मैंने ड्रेस डिजाइनिंग को एक पेशेवर रूप दिया। डायरेक्टर्स की बात सुनकर मैंने स्केचेस बनाना शुरू किया और एक्टर्स की पर्सनैलिटी और कहानी की मांग के मुताबिक ड्रेस तैयार करना शुरू किया। अब जरा फिल्म वक्त को याद करते हैं। साधना ने फिल्म वक्त में एक खास ड्रेस पहनी थी। घुटनों तक ट्यूनिक और लाइक्रा लेगिंग स्टाइल वाली चूड़ीदार पजामे वाली ये ड्रेस लोगों के बीच बहुत मशहूर हुई और लड़कियों ने इसे अपनाकर उस जमाने का फैशन बना दिया था। कुछ फेरबदल के साथ आज भी इस तरह की पोशाक चलन में नजर आती है। तो फिल्म वक्त का साधना पर फिल्माया गया ये गाना सुनिए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई। लहरा के अपने आप जवां जुल्फ खुल गई। हम अपने दिल पसंद पनाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी
अब जरा फिल्म आम्रपाली की बात कर ली जाए। फिल्म आम्रपाली एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था। ये कहा जा सकता है कि इस ऐतिहासिक फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करना एक चुनौती थी। भानु अथैया ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग से प्रेरणा ली। बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहने जाने वाले हल्के गेरुए रंग के कपड़ों को डिजाइन करना आसान नहीं था। इस दौरान इन कपड़ों को पारिजात के फूलों के रंग में रंगा जाता था। इस फिल्म में आम्रपाली का किरदार निभाया था वैजयंती माला ने, और उन्होंने जो पोशाकें इस फिल्म में पहनी उनको भानु अथैया ने बड़ा सोच समझकर डिजाइन किया था। कुछ इस तरह से कि स्किन फिटेड ड्रेस होने के बावजूद ये भद्दी न लगे, कहानी के अनुरूप उनमें एक गरिमा हो, एक ठसक हो और एक सजीलापन हो। इसी फिल्म में सुनील दत्त ने मगध के सम्राट का किरदार निभाया था और भानु अथैया ने उनके लिए क्लासिक धोती तैयार की थी। फिल्म आम्रपाली अपनी कथावस्तु वैजयंती माला के अभिनय और उनके नृत्यों के साथ साथ शंकर जयकिशन के संगीत के लिए भी याद की जाती है, और बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि फिल्म आम्रपाली को सजाने में एक बड़ा योगदान था भानु अथैया का। जब फूल कोई मुस्कुराता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। नस नस में भंवर सा चलता है, मधुमाती जलन तल पाती है। यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। भानु अथैया की ड्रेस से सजी हुई कई फिल्में आपने देखी होंगी। पता नहीं आपका ध्यान इन फिल्मों में हीरो हीरोइन की पोशाकों पर गया या नहीं गया। सन 1956 में CID, सन 1959 में प्यासा, सन 1960 वहीदा रहमान की खूबसूरती से जगमगा गई सेलुलॉइड की स्क्रीन, और इस फिल्म की पोशाकें तैयार की थी भानु अथैया ने। और लोग कह उठे, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। सन 1964 में भानु अथैया ने फिल्म साहब बीवी और गुलाम के कलाकारों के लिए ड्रेस डिजाइनिंग की। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। भानु अथैया की खासियत ये थी कि वो फिल्म के किरदारों और कथानक को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती रहीं। फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने राजस्थान की पृष्ठभूमि की कमाल की पोशाकें तैयार की। तू चंदा मैं चांदनी, तू तरवर में शाख रे, तू बादल
मैं बिजुरी तू बादल, मैं बिजुरी तू पंछी, मैं आँख रे तू बादल, मैं बिजुरी तू पंछी, मैं आँख रे। सन 1990 में एक बार फिर से राजस्थानी पृष्ठभूमि की पोशाकें तैयार करने का उन्हें मौका मिला। इस बार फिल्म थी गुलजार निर्देशित, लेकिन टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। बीती हुई गलियों से, बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, हो यारा सिली सिली, बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। फिल्म गाइड में वहीदा रहमान की पोशाकें भानु अथैया ने ही तैयार की थी। आई होली आई, सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी ना भाई हम। भर पिचकारी सखियों ने मारी, भीगी मोरी सारी हाय तन बदन पूरा कांपे कर धिनक धिन धिन धिनक धिन धिन, पिया तो से लेना लागे रे, लेना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, लेना लागे रे, पिया तो से। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान ने जो पोशाकें पहनी थीं, वो भी भानु अथैया की ही डिजाइन की हुई थीं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। साल 1964 की तरफ लौटते हैं। वैजयंतीमाला, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, फिल्म संगम। इस फिल्म के लिए क्रेप सिल्क की साड़ियां वैजयंतीमाला के लिए चुनी गईं। जरा इस गाने को याद कीजिए। राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंतीमाला, शंकर जयकिशन की धुन और मुकेश की आवाज, साथ में लता मंगेशकर। भूली बिसरी यादें मेरे, हंसते गाते बचपन की रात बिरात चली आती है, नींद चुराने नैनन की अब कह दूंगी, करते करते कितने सावन बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्मा ना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो या
फिल्म मेरा नाम जोकर। इन फिल्मों की ड्रेस डिजाइनिंग के पीछे भानु अथैया की प्रतिभा थी। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया था। अब फिल्म गांधी की बात कर ली जाए। फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का मौका मिला था भानु अथैया को। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए बाकायदा ऑडिशन और टेस्ट लिया गया था और दुनिया भर के लोगों में से भानु अथैया को चुना गया फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सन 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु अथैया ने और वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बन गई थीं। इसके बाद भी भानु अथैया की कला जारी रही थी। आपको बता दें कि जब आमिर खान ने फिल्म लगान बनाई तो उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भानु अथैया को ही सौंपा था। आजादी के पहले का परिदृश्य और ग्रामीण किरदार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से वो इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगी। खासतौर पर उन्हें ये ध्यान रखना था कि फिल्म में ग्रामीण गरीब किरदार हैं जो आजादी के पहले के समय के हैं। खूब रिसर्च करने के बाद उन्होंने फिल्म लगान के किरदारों के लिए कॉस्ट्यूम्स तैयार की थी। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। आजा रे। आशुतोष गोवारीकर की फिल्म स्वदेश के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया था। भानु अथैया को गुलजार की फिल्म लेकिन और आशुतोष गोवारीकर की फिल्म लगान के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का नेशनल अवार्ड भी मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की अपनी इस पूरी यात्रा को उन्होंने एक किताब में संजोया है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। परिधान डिजाइनिंग के शौकीनों के लिए ये किताब किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ से कम नहीं है। 15 अक्टूबर साल 2020 भानु अथैया एक खौफनाक बीमारी से जूझ रही थीं। इससे पहले फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान उन्हें लकवा भी लग गया था। उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। 15 अक्टूबर के दिन उन्होंने
अपनी आखिरी सांस ली। भारत की एक सबसे प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर इस दुनिया से विदा जरूर हो गई, पर उनका नाम हमेशा रहेगा। जब भी फिल्म गांधी का जिक्र आएगा, ब्रह्मचारी का, स्वदेश का, लगान का, गाइड का, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा, या चौदहवीं का चांद और हिना जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा, भानु अथैया को लोग याद करते रहेंगे। हमेशा याद करेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में। उनकी स्मृति को हमारा नमन। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।